गोल मंडल परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, ये नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान व आविर्भाव स्थल का और अनेक जन्म की सुकृति और सौभाग्य होने पर ये जीव इस स्थान पर आते हैं, क्योंकि महाप्रभु की कृपा प्राप्ति करने के लिए नित्यानंद की कृपा जो है ये जरूरत है। निताइये करुणा हवे ब्रजे राधा विष्णु पावे धर निताई चरण बखान। अमन नरोत्तम दास ठाकुर बांग्ला कीर्तन में कहते हैं, ये निताइये करुणा हवे, यदि नित्यानंद की करुणा कृपा हम प्राप्त कर सके तो अब हम लोग ब्रज में राधा वृंद की सेवा प्राप्त कर सके। जब तक नित्यानंद की कृपा नहीं हो तब तक वास्तव रूप में हम लोग गौर सुंदर की कृपा और राधा गोविंद की कृपा हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व है। गुरुदेव की जब तक कृपा नहीं हो तब तक हम लोग राधा गोविंद की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे भी हो लुढ़क से लुढ़क से हम लोग तो आ ही गए किसी के प्रकार से तो आ जाते हैं। मैं कई साल से करीब 10-15 साल से इधर आ ही जाता हूँ, कोई बीच बीच में छूट जाता है। आज से करीब 25-30 साल से मैं आ रहा हूँ, कभी कभी 1-2 साल आ नहीं पाता हूँ, किंतु अधिक रूप में आता ही रहता हूँ। एक बार भक्त के साथ लेकर के आता हूँ, उत्साह देता हूँ। नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान बहुत दुर्गम स्थान है, बहुत कठिन स्थान है। आप लोग देखा कितने घंटा आप लोग गाड़ी में बैठे, 4 घंटा आना, फिर 4 घंटा जाना पड़ेगा, फिर 5 बजे जाना पड़ रही है, क्योंकि गुरुपाद की कृपा, गुरु सेवा, गुरु बहुत कठिन है। इसलिए कहते हैं गुरु कहा जाता है। गुरु माने, गुरु शब्द का अर्थ क्या? जो हमारी हैवी है, जिसके आप अभी कर रहे हैं। गुरु सेवा कौन कर सकते हैं? गुरु सेवा करते करते लक्ष्मण को क्या हो गया? लक्ष्मण वर्जन हो गए। वर्जन सुनते त्याग में पड़ा, रामचंद्र उसको त्याग ही दे दिया है। भगवत सेवा व गुरु सेवा इतना कठिन होता है, इतने सहज नहीं धर्म नहीं। सेवक के धर्म जो है बहुत कठिन होता है। सोचता है मैं गुरु की सेवा करूँ, एक दिन गुरु सेवा करते आए तो आ जाए, फिर दूसरे दिन भाग ही जाएगा वो। इतना सहज नहीं है। नया लोग तो बिल्कुल टिक नहीं पाएंगे, क्यों? गुरु सेवा बहुत कठिन होता है। वास्तव गुरु शब्द है बहुत। नित्यानंद प्रभु की सेवा। अच्छा, आइए कथा में नित्यानंद के जन्म स्थान पर हम लोग आए हैं। बहुत ही, इस स्थान का नाम क्या बताया अभी? एक चक्र है। एक चक्र, एक चक्र माने एक चक्र, इसलिए इसकी कथा है एक चक्र का है। इसकी कथा प्रसंग वैष्णदेव गोस्वामी पाद ने महाभारत में कुछ उल्लेख किया, इसलिए आप लोग ने देखा यहाँ पर वैष्णदेव जी बैठे हैं। वैष्णदेव भी कहीं कहीं आकर के उन्होंने भी भजन साधन किया, स्थानों का दर्शन किया। यहाँ पर पांडवों की स्थान है। जब आप लोग जानते हैं महाभारत की युद्ध की कथा, बहुत सुंदर कथा प्रसंग है। कुरुक्षेत्र की प्रसंग भी वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर में वर्णन किया। महाभारत की ऐसी भी कथा है, जब महाभारत कुरुक्षेत्र में युद्ध की चल रहा था, उस समय एक पक्षिनी जो है एक अंडा दे दिया, और जब अंडा दे दिया और इसके समय घोषणा हुई, ये कौरव और पांडव लोग हाथी घोड़े लेकर के उस स्थान पर आ रहे हैं। उस समय वो पक्षिनी भगवान की प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं तो अंडा ही दे दिया और मेरे अंडा तो बच्चा जो नष्ट हो जाएगा, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन लिया। किसी भी प्रकार एक बार भगवान में शरण में आ जाए ना, भगवान की सुन लेते हैं। तो भगवान कहने लगे पक्षी कोई चिंता मत करो, मैं ही रक्षा करूंगा। एक हाथी आई, बड़ी हाथी है, और ठीक उसी पर जब आगे ना, हाथी के गले से जो है वो घंटा गिर गया, और बिल्कुल इतने बड़े घंटा था, वो अंडा जहां पर है ना वो सुरक्षित। बोलो वृंदावन में 18 दिन तक घनाघोर युद्ध हुई। कौरव पांडव की कथा आप लोग जानते हैं। 18 दिन तक उस घंटे के नीचे जो है छोटे छोटे साबुत पक्षी के बच्चे न रहने,
और स्वयं भगवान पांडवों के कहने लगे देखो मैं जिसको रक्षा करता हूं ना कोई मार नहीं सकते, रखे हरी मारे के और मारे हरी रखे के। हिंदी में क्या बोलते हैं, जाके ना रखे साई मार सकना कोई। बोलो वृंदावन बिहारी। आइए कौरव पांडव की कथा आप लोग जानते हैं। स्वयं कृष्ण प्रतिज्ञा किया जे मैं इस रण क्षेत्र में कौरव पांडवों के युद्ध क्षेत्र में मैं अस्त्र धारण नहीं करूँ। भले अर्जुन के सारथी व रथ तो चलाऊंगा किंतु अस्त्र नहीं धारण नहीं करूँगा। ये कथा लंबी कथाएं है, बोलते जाऊं तो 2 दिन लगेगा, महाभारत हो जाएगा मैंने इधर से। महाभारत जानती कि नहीं, झगड़ा जहां पर होता है महाभारत की कथा है। जो महाभारत की कथा उसमें है, तब उस समय भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली यदि मैं वास्तव में शंतनु के पुत्र हूं तो मैं कृष्ण के हाथ में अस्त्र धारण कराएगा। तो उस समय क्या हुई, भीष्म पितामह के साथ अर्जुन के साथ घनाघोर युद्ध होने लगे। 8 दिन युद्ध होने लगे, 7 दिन हो गया। उन्होंने 10 दिन के लिए प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं प्रधान सेनापति बना चाहता होता। 7 दिन घनाघोर युद्ध होने लगे, कोई पक्ष में कुछ नहीं हो रहा। तब उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के कुछ अंडा संडा बोलने लगे, उल्टी सीधी बात बोलने लगे। और उस समय भीष्म पितामह ने कहा ठीक है आज मैं अर्जुन के परास्त कर दूंगा। तो 8वां दिन इतने घनाघोर युद्ध होने लगे, उस समय अर्जुन हारने वाला है। कितने तीक्ष्ण बाण छोड़े। और उस समय भगवान क्या करने लगे, भगवान वो क्या करने लगे, वो रथ को भी ऊपर उछालते हैं। वो भीष्म पितामह के तो तीर जो है भगवान के वक्षस्थल पर आकर के बिधने लगे है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कथा प्रसंग है। और भगवान के वक्षस्थल में उनके तीर लगने से लाल लाल जो रक्त हो गया, उसमें भीष्म पितामह गोपियों के वक्षस्थल के कुमकुम के यही वो है सूचित करके जो है सब स्तुति आदि करने है। इसमें बहुत सुंदर वर्णन है इसमें। तो इसी प्रकार जो घनाघोर जब युद्ध होने लगे, देखा तो अर्जुन हार, तब भी अर्जुन हारने वाला है। किंतु भगवान की प्रतिज्ञा क्या है, नौमे भक्त मेरे भक्ति को विनाश नहीं, हारी नहीं बोलते। तो अंत में भगवान ने क्या देखा, मेरे भक्त तो परास्त हो जाए, अर्जुन तो परास्त हो जाएगा। आज भीष्म पितामह इतने क्रोधित हो गया, जितने उनके बाण है सब बन चलाने लगे है। उस समय देखा तो अर्जुन भी देखा तो और उनकी कोई चारा ही नहीं है, पसीना टपक। कब तक भगवान रथ के ऊपर उछालते लगे, कब नीचे करे, करते करते भगवान थक गए, भगवान भी थक गए। तो देखा अर्जुन परास्त होते जा रहे, तब उसमें भगवान ने क्या कि रथ को नीचे रथ से नीचे उतर करके आया और एक रथ के पहिया लेकर के हाथ में उठाया और उनकी तरफ दौड़ने लगे। उसमें भीष्म पितामह बस तीर धनुष रात्र के प्रभु की स्तुति आदि करने लगे, प्रभु मेरा विजय हो गया आज। क्या मैंने जो वचन दिया है, यदि मैं शंतनु के पुत्र हूं तो आपका हाथ में अस्त्र उठा। तो भगवान के हाथ में अभी क्या वो चक्का है ना, चक्र है, वो चक्का कहा जाता है, रथ के पहिया आदमी चक्का। जब भगवान जब पितामह जब सरेंडर कर दिया, किंतु चक्का को कहाँ फेंके, भगवान के हाथ के। भगवान वाणी वाणी विचार करने लगे, देखो कलियुग में मैं ही गौरांग के रूप में प्रकट होऊंगा और मेरे बड़े भाई बलदेव निताई के नित्यानंद के रूप में प्रकट होंगे। यही चक्र जय आप जहां पर वही नित्यानंद है। इसलिए उस चक्र को जो उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र है, दिल्ली से कितने दूर कुरुक्षेत्र आप लोग जानते हैं। और वहीं से चक्र फेंका तो चक्र कहाँ आया, यहाँ पर बंगाल में आकर बोलो नित्यानंद प्रभु की। इसलिए इस स्थान के नाम कहा जाता है एक चक्र। यहाँ पर पांडव लोग भी आए, आपकी कथा सुना, महाराज जी ने कथा सुना, अंग्रेजी में कथा सुना है, बहुत सुंदर की कथाएं हैं। यहाँ पर पांडव लोग जब वनवास में रहने लगे उस समय तक यहाँ पर भी लोग भी रहने लगे। आप देखा ना उसमें लिखा है ब्राह्मण गृह लिखा है। यहाँ पर एक ब्राह्मण कुछ ब्राह्मण लोग रहते थे है।
और उस समय एक असुर था, वो उसके असुर के नाम था क्या? बकासुर था। बहुत विशाल वो असुर था। वो सारे जो है सभी लोगों के खा जाता था। वो है मार देता था, खा जाता, गाय पशु से लेकर के मनुष्य जो उसके सामने आ जाता था उसको मार करके काट करके खा जाता था। है सब लोग भाई भीत होकर उधर भगने लगे। तो अंत में उनके साथ बात करने, भाई तुम ऐसे क्यों मारते क्यों? जितना तुम्हारे आहार है उतना ही करो, बाकी लोग के मारने से क्या फायदा? तो बोले ठीक है, हर रोज मुझे 200 कुंटल मिठाई चाहिए, फल चाहिए, अनेक प्रकार के खाद्य सामग्री चाहिए और एक मनुष्य चाहिए बस। तो गांव वाले, यहाँ का जो विशाल गांव था, उस गांव वाले बोले ठीक है, हर रोज तुम्हारे लिए मिठाई और जो कुछ भी आ जाएगा, एक व्यक्ति है उनके पास आते थे, वो वहीं पर आते, यहाँ पर एक गुफा भी था, वहीं पर आकर के वो विश्राम करता था। तो ऐसे करते करते पांडव लोग जब वन में इस स्थान पर रहने लगे, उस समय ये ब्राह्मण के घर में रहे। उस ब्राह्मण के भी 5 पुत्र था। कितना पुत्र था? 5 पुत्र था। और उनके टर्न आ गया उस दिन है। तो प्रातः काल में वो ब्राह्मणी रोने लगे है, आज हमारे एक बेटा जाएगा। कौन जाएगा भाई? बड़ा बेटा जो है पिताजी के बहुत प्यारे होते हैं, और छोटा बेटा किसके होता है? माँ के है। तो बीच में कौन रह गया? बीच में जो ना इधर का ना माँ के ना पिताजी के है होता है ना। तो वो ब्राह्मण ने क्या किया, उसी प्रकार बोले जाओ हमारे मझले पुत्र जो है उसको है। माता पिता, उस समय माता पिता के आदेश सबको मानना पड़ता है, किंतु जैसे भी हो माँ पिता तो कभी छोड़ अनुमोदन कर दिया, बेटा तू जा, किंतु माँ कैसी छोड़े है। ऐसा हमारे बंगला कीर्तन में करते हैं, भाई ये जगत में जो है माँ छोड़ करके और संसार में कोई स्नेह नहीं तुम्हें करेगा। माँ से अधिक कोई स्नेह करे ना, उसको क्या समझना चाहिए? उतना छोड़ करके कुछ नहीं समझ। माँ से अधिक कोई स्नेह नहीं कर सकते। बराबर तो दूर की बात, बराबर तो अधिक तो दूर की बात है, बराबर भी नहीं हो सका। आप समझे इसको। मातृ स्नेह, माँ के जो स्नेह जो है पुत्र के प्रति जो है वो एक अनूठा है। कभी कभी मैं विदेश में कहता हूँ, भाई देखो एक शब्द लगा देते हैं, एक हस्बैंड कहते हैं, भाई वो पहले हमारे हस्बैंड था, अभी हस्बैंड नहीं है, डिवोर्स हो गया। एक हस्बैंड कहते, एक वाइफ, पहले हमारे वाइफ था, अभी वो एक्स वाइफ हो गई है। एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, ये सब लगाते रहते हैं। मैंने कहा भाई किसी को ऐसा है, एक सन कोई है अभी? बोले वो मेरा पहले बेटा था, अभी बेटा नहीं है। है आपके पास? आप कहीं कह सकते हो? नहीं हो सकता है, क्योंकि पुत्रों कन्या की ममता स्नेह जो है ये अनूठा है। किंतु तथापि तो वो उनके मझले बेटा जो है जाने लगे। जब जाने के टर्म आ गया, उसके माँ जो है रोना शुरू कर दी। कुंती निकट में घर में बैठी थे, बोले क्या हो गया तुम्हारे घर में? बोले आज कुछ नहीं है। अरे नहीं कुछ तो होगा, क्यों रो रहे बताओ तो बोलने लगे, तब वो सारी कहानी को सुनाया। ये आज हमारे घर में ऐसे टर्म आ गया, वो बकासुर के पास जाना पड़ेगा। मेरे मझले बेटा जो है आज वो मर, भाई बेटा मर जाएगा कोई समझ सकते है? ये बहुत कठिन की बात। उस समय कुंती कहने लगे, देखो आप चिंता मत करो, मेरा बेटा जाएगा। बोले नहीं आप तो हमारे अतिथि है, अतिथि भगवत स्वरूप। वेद में कहते हैं अतिथि देव भव, अतिथि भगवान के स्वरूप है। आप तो हमारे अतिथि है, आपके बेटा है। कुंती समझाने लगी, कुंती कहने लगी देखो कोई चिंता मत करो, मेरा बेटा ऐसे नहीं है, वो जरूर जो है उसके वध करके मार करके आएगा। वो बकासुर के जरूर मार करके आएगा है। और उस समय भीम भी भिक्षा करके लिए आ गए थे और अनेक प्रकार खाद्य सामग्री सजाया। देख करके भीम के तो मुंह से बिल्कुल लार टपकने लगे। बोला वृंदावन बिहारी। भीम के सारी बात सुनाया कुंती देवी ने। भीम बहुत प्रसन्न हुए। भीम बोले सारे सामान को लेकर के, जब बोले आज कितने दिन तक वन में है, तब आज तक भी इतने तो सामान नहीं, बहुत दिन हो गया खाना नहीं मिला। भीम भी प्रसन्न होकर के सारे लेकर के आ गए यहाँ पर।
और उस समय वो असुर जो है गुफा में जो है क्या कर रहा था वो, खर्राटा ले रहा था। खर्राटे इतने जोर जोर से खर्राटा ले, मैं क्या बताऊं। भीम जी ने क्या कि सारे सामान को राख करके वो खाना शुरू कर दिया। लपा गपा गप, लड्डू कचौड़ी जो कुछ भी है मिठाई सारे का खाना शुरू कर दिया। और बीच बीच में एक मिट्टी लेकर के उसके नाक की तरफ फेंकने लगे। है? तो इतने समय वो बकासुर ने जगह देखा कि अरे ये कौन आ गया, हमारे खाद्य सामग्री खा रहे और मुझे भी मार रहे। बहुत तो क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर के इतने क्रोधित हो गया, उनके बड़े बड़े वृक्ष के उठाया जोर समेत भीम के ऊपर फेंकने लगे। भीम सोचने लगे बहुत दिन हो गया मेरे पीठ में जो खुजली हो गया, कोई खुजलाने वाला नहीं लाया। महाभारत में ऐसे वर्णन होते आ रहे हैं। भीम बहुत प्रसन्न होते जा रहे हैं, और वो बकासुर बड़े बड़े पत्थर और पेड़ उखाड़ करके उसके पीठ पर मारने लगे। भीम तो बोले खाना शुरू कर दे। खाना पाना जब शुरू समाप्त हो गया, तब वो उनके साथ लड़ने लगे, और अंत में भीम जी उनको मार डाला। भीम जी उनको मार दिया। और इतने समय थोड़ी बाद में अर्जुन आ गया भिक्षा से। अर्जुन आकर के पूछने लगे मझले भाई कहाँ है। कुंती देवी ने सारी कथा सुनाया, ये ऐसे वो बकासुर के मारने के लिए गए। अर्जुन इतने क्रोधित हो गया, साथ ही साथ अर्जुन तीर धनुष लेकर के योजना करने लगे। उसमें एक बाण होता है जिसे कहा जाता है सर्पबाण कहा जाता है। क्या बाण बोला? सर्पबाण, याद रखना महाभारत, जिसके सामने के जो है बाण के सामने ना, तीर के सामने ये सांप के भांति होता है सर्पबाण का। उस सर्पबाण को छोड़ दिया, और सर्पबाण छोड़ने के साथ ही साथ आकाशवाणी हुई, हे अर्जुन रोको। भीम तो उसको बकासुर को मार दिया, किंतु भाई धनुष से जब तीर चला जाए तो वापिस थोड़ी आएगा। तो यहाँ पर आ गया वो सर्प, कहने लगे भाई मुझे तो छोड़ दिया, मेरा क्या गति होगा, मेरे तो कोई काम नहीं। तब कहा ठीक है, यहाँ पर एक गुफा, बड़ा गुफा था, वहीं पर सर्प रहने लगे। इस महाभारत के इसी की कथा को अभी मैं समाप्त करता हूँ। फिर नित्यानंद प्रभु यहाँ पर जन्म लिया है। उनके माता पिता के नाम आए हराई पंडित, और माँ के नाम पद्मावती देवी है। नित्यानंद प्रभु जब थोड़ा बड़ा होने लगे तो देखा क्या, लोगों ने कहने लगे ये पर एक खेती था क्या बोले गांव से थोड़ी दूर, वहीं पर एक स्थान पर जो है वो सांप रहता था। वो सांप कोई भी आ जाता उसको काटता था, काट देता था वो, बहुत दुष्ट सांप था वो। तो गांव वाले कहने लगे नित्यानंद तुम वहीं पर मत जाओ, वही सांप है। नित्यानंद बोले छोटा है ना, वही बच्चा के जहाँ जितने मना करोगे ना उतना ही उसको वो हो जाता है उसको, बोले मैं जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए, और आते नित्यानंद बाबा जानते साक्षात भगवत तत्व भी है, वो तो परमात्मा भी है, भगवान है ना। वही सांप के अंदर में, सांप के हृदय में तो परमात्मा ही है, और बाहर में भी स्वयं भगवान भी है भगवान भी परमात्मा के रूप में। नित्यानंद प्रभु कहने लगे ऐ सर्प है तो दूसरे क्यों काटते क्यों, सिर से ऐसे फन के तो उठाया। नित्यानंद हाथ दिखाने के साथ ही साथ वो नित्यानंद के चरण कमल को वंदना करने लगे, प्रणाम करने लगे। है नित्यानंद साक्षात भगवत स्वरूप है। आप लोग जानते हैं ना, मालिनी देवी के घी के क्या बोलते हैं वो, घी कटोरी कौआ लेकर चले गए। नित्यानंद बोले कौआ घी कटोरी इधर लेकर जाओ, वो वापस लेकर गया। भगवान है, भगवान जिसको आदि देते कौन टाल सकते। तो नित्यानंद कहने लगे इधर हो। तो सांप नित्यानंद उनके चरण स्पर्श करके वंदना आदि करने लगे, प्रणाम करने लगे। नित्यानंद कहने लगे आज से तुम काट किसी को काटो मत। नित्यानंद कहने लगे जाओ इस गड्ढे में अंदर चले जाओ। तो सांप जो है वो अंदर में चले गए, और उस समय नित्यानंद प्रभु ने क्या कि उनके कान में जो कुंडल है ना, एक कुंडल के खोला, और वो गड्ढा को उन्होंने कुंडल की तरह बंद कर दिया। इसलिए गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज भी लिखते हैं नित्यानंद प्रभु के जहां पर आप चित्रपट देखोगे, बाद विग्रह देखोगे ना, उनके एक कान में जो है कुंडल है, और दूसरी कान में कुंडल नहीं। यही कारण बताते हैं। तो ये
ये स्थान है। अब तब तक भी कहते हैं ये सांप अभी तक भी है ये जी है। उसमें लिखा है महाभारत के अनुसार जो है वो सर्प जो है 4 युग तक जीवित रहेंगे। अभी आप जाओ वहाँ पर कुंडल के आप उठाओ तो सांप आ जाएगा आपको है, आपको भी प्रणाम कभी करेंगे। सांप का भी प्रणाम करें सांप भाई है जी। Pardon? Hearing what to be. Mass hearing. अरे भगवत तत्व that means which भगवान he makes big and he makes small. अनारोपी वनियान महातोपी महियान। Which भगवत तत्व he can make everything smaller to bigger. This is है भगवान परिमिनी भगवान मीन कोट्तुम अकोट्तुम अनता कोट्तुम जो समर्थ सब भगवान इति वाच्य। भगवान शब्द के अर्थ होता है जो होने वाला नहीं है उसे करा देते हैं, जहाँ नहीं होने वाला है उसके भी करा सकते हैं। इसलिए कोट्तुम अकोट्तुम अनता कोट्तुम जो समर्थ से भगवान। छोटा भी बड़ा कर सकते हैं। देखने में तो छोटा कुंडल है और ढक देते विशाल होकर के ढक दिया, उसमें कुछ अचिंत तत्व है। अभी 4 बजने वाला है, वहीं पर मंदिर खोलेगा हम लोग 4 सवा 4 बजे मंदिर खोलेंगे। गीता नंदी के जन्म स्थान से हम लोग जाएंगे। तथा यहीं पर छोटा संक्षेप में बताता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु अनेक लीला आदि की यहाँ पर नित्यानंद प्रभु यहाँ पर रहते थे। कभी कभी नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के भाव में आवेश हो जाते थे। हमारे आचार्य पाद कहते हैं राम लीला में वही जो है बलदेव प्रभु लक्ष्मण के रूप में आए, छोटे भाई के रूप में आए। अभी कहा ना सेवक के धर्म बहुत कठिन होता है ना, ऐसे नहीं है। सेवक ऐसे नहीं बन सकते हैं। अनेक जन्म की स्वीकृति होने पर भी सेवक बन सकते हैं। बहु जन्म में यदि रहे स्वीकृति, अनेक जन्म की स्वीकृति होने पर तब वो सेवक धर्म को पालन कर सकते हैं। लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मण रामचंद्र की सेवा के लिए कितना त्याग करना पड़ा। आप लोग रामायण पढ़े तो आपके आंखों से आंसू आ गए। अपने सारे सुख के उन त्याग देकर के भगवान रामचंद्र की समर्पित कर दिया। कहाँ वन में गई, जहां पर रामचंद्र वहीं पर लक्ष्मण छाया के भांति है। वन के जाने के लिए उसके नहीं कहा गया, किंतु देखो लक्ष्मण रामचंद्र के साथ गए। इंद्रजीत जब उनको शक्तिशाल बाण में उसको मार दिया, रामचंद्र संग विलाप करने लगे, ये मैं जाकर के क्या मुख दिखाऊंगा। उनके मां कहेगी हमारे बेटा क्या है। संसार के लोग तो कहेंगे अपने पत्नी के रक्षा करने के लिए अपने भाई को उन्होंने मरवा दिया, यही तो कहेंगे संसार के लोग। रामचंद्र ने बहुत विलाप है उसमें। और वही लक्ष्मण सेवक की धर्म में बता रहा हूं। एक बार जो है काल, साक्षात काल आ गया। काल आकर के बोले रामचंद्र के साथ, बोले मैं आपके साथ वार्तालाप करना चाहता हूं। एकांत निवृत्त स्थान में, कई घर में एकांत स्थान में कक्ष में आपके साथ बात करना चाहता हूं। दरवाजा बंद करके, किंतु एक आपके नियम, आपके प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। जब आपके साथ मैं वार्तालाप करूंगा, कोई भी देख लिया, आपके प्राण से प्राण प्रियतम कोई भी व्यक्ति देख लिया तो उसको त्याग देना पड़ेगा। हाँ, मृत्यु दंड देना पड़ेगा। है देखो इतने कहा। और उस समय बाहर के दरवाजा में लक्ष्मण के जय नियुक्त कर रख दिया। और इतने समय दुर्वासा ऋषि आ गया। दुर्वासा ऋषि आकर के बोले लक्ष्मण मैं अभी राम के साथ मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण का लिए प्रभु आप 2 मिनट ठहर जाइए। बोले 2 मिनट। आप दुर्वासा कैसे, महाक्रोधी है, महाभागवत और महाक्रोधी भी है। महाभागवत और महाक्रोधी भी है। जाना है कि नहीं जाना, जाओ राम का अभी समाचार दो, मैं उनके साथ इसमें मिलना चाहता हूं। तुम्हारे और अयोध्या के मैं भस्मित कर देता हूं। अरे बाबा, लक्ष्मण माने विचार करने लगे, भाई मुझे मृत्यु दंड दे कोई भी बात नहीं है, शायद तो अयोध्या तक उनसे बच जाएगा। इसलिए लक्ष्मण ने क्या कि रामचंद्र के उस कक्ष में गए। और उस समय रामचंद्र क्या कहने लगे, हाँ लक्ष्मण तुमने क्या कहा। इसके लिए आप लोग जानते हैं लक्ष्मण वर्जन कथा जो है
है। मेरे कहने की तात्पर्य सेवक के धर्म इतना कठिन होता है, कोई साधारण नहीं, सेवक थोड़ी बन सकते सब है। आइए, इसलिए और भी क्या, लक्ष्मण रामलीला में उनको सीता देवी के, निर्दोष सीता देवी उनके वन में भेजना पड़ा, वो भी लक्ष्मण उसके ले गए वाल्मीकि ऋषि में है। सीता की अग्नि पर खुद इच्छा आदि सारे लक्ष्मण के दरकार, सारी ये सब बृहद कथा जो है, बहुत कथाएं जो है रामायण में वर्णन। लक्ष्मण के चरित्र पढ़ो तो आंखों से आंसू आ जाएगा है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जितने कठिन हृदय, पत्थर के हृदय किसके बना हुआ हो हृदय है, वो भी रामायण पढ़े तो उसके आंखों से आंसू आ जाए। बोले रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो क्या बोले रामानंद सागर की टीवी देखो ना है। वास्तव सत्य में कोई गुरुदेव कितने बार देखते थे, हम देखते विदेश में जो है गुरुदेव देखते हैं, हम गुरुदेव साथ देखिए है, आंखों से आंसू। रामायण ऐसे है देखो तो आपकी आंखों से आंसू ही पता है, विशेष करके लक्ष्मण के चरित्र जब पढ़ोगे है सेवक धर्म। इसलिए उस समय लक्ष्मण अंत में यही कहा दिया, भैया कभी यदि और फिर यदि दोबारा तुम्हारे साथ आना हो तो मैं तुम्हारे छोटे भाई करके नहीं आऊंगा। क्या होकर के? बड़ा भाई। क्यों? बड़ा भाई के थोड़ी आदेश तुम दोगे, बड़े भाई कृति तुल्य होता है, पिता के बराबर होता है। इसलिए रामलीला के बाद जितने भी है वो क्या है, सब बड़े भाई होकर के बलदेव के रूप में आए है। और गौर लीला में भी नित्यानंद वो बड़े होकर के आए, छोटा नहीं है। इसलिए नित्यानंद प्रभु यहाँ पर जितने भी लीला करते थे, छोटे छोटे अपने साथियों के साथ लीला करते, अधिक समय जो है कभी रामलीला में लक्ष्मण होते थे है, कृष्ण लीला में बलदेव प्रभु के लीला, ऐसे ऐसे यहाँ पर लीला आदि करते थे। बहुत से सुंदर वर्णन है। यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर जो अब हम लोग शायद वो पोखर है, वहाँ पर एक स्थान है हाटूगढ़ा का। हाटूगढ़ा में वो यहाँ पर क्या बोलते घुटनों के साथ वो खड़े हुए थे, इससे चलते थे ना, उससे एक गड्ढा हुआ, उससे हाटूगढ़ा भी कहा जाता है बंगला शब्द में। घुटना घुटना है वो है। बहुत अनेक लीलाओं, ये स्थल में लीला इतने सुंदर जो है, ये मनोरम स्थान है। इस नित्यानंद के अपराकित दिव्य स्थान है यहाँ पर है। नित्यानंद भी यहाँ पर लीला आदि करते थे। फिर नित्यानंद थोड़ा बड़े बड़े होने लगे, तब उस समय माधवेंद्रपुरी पाद आ गए थे है, और हराई पंडित के घर में कुछ दिन रहने लगे है। और उसके पश्चात कहने लगे, देखो मैं अपने स्थान पर जाना चाहता हूँ। पर साधु किसी घर में आ जाता है तो साधु के क्या देना पड़ता है, जाने के समय क्या देना पड़ता है? दक्षिणा देना पड़ता है। हाँ, बोले दक्षिणा दी, पैसा भी नहीं, ये बात नहीं है पैसा देना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 चीज आपके घर में अभाव नहीं है। क्या क्या है? आसन अभाव नहीं है, कम से कम तो एक फटा फूटा कपड़ा तो बिछा दे सकते हो, आसन दे है, यहीं पर है नहीं, कोई बात नहीं है, तो दिव्य धाम है। बोले इसलिए शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है गुरु वैष्णव तुम्हारे घर में कोई आ जाए ना, कम से कम आसन तो दे सकते हैं, फटा फूटा कपड़ा भी बिछा दो, गरीब ब्राह्मण गरीब लोग हो तो कोई बात नहीं। दूसरी क्या है, दूसरी वस्तु क्या देना चाहिए? एक गिलास पानी पिला दो। आजकल तो बटल हो गए ना, तो बटल कोई कष्ट करना नहीं पड़ता है, गिलास भी की जरूरत नहीं है, डालना भी नहीं पड़ता है। बोले महाराज लोग चलो ये तो हो गया, पानी हो गया, आसन, जल, और यदि आपके पास कोई फल हो, कोई हो तो दो, नहीं है कोई भी बात वो भी नहीं है। अंत में कहते हैं सुमिष्ट वचनम, अच्छा मीठी तो वचन कर सकते हैं, महाराज मैं दरिद्र ब्राह्मण, दरिद्र नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, यदि भगवान मुझे कोई कुछ दे तो आप मैं जरूर सेवा करूं है, ये तो होता है ना। और जब वो संत महात्मा चले जाते ना, उसके पीछे पीछे 7 कदम चलना चाहिए। और नहीं तो शास्त्र में लिखा है तुम्हारे सारे पुण्य के वो साधु लेकर के चला जाएगा, और साधु कोई पाप हो ना तुम्हारे घर में तोड़ लाएंगे। हाँ भाई सच बोल रहा हूँ मैं, शास्त्र मैं थोड़ी झूठ बोल रहा हूँ, साधु झूठ नहीं बोलता, शास्त्र में लिखा है। इसलिए संत महात्मा किसी घर में आ जाए ना, उसके आजकल लोगों के साधु प्रति विश्वास नहीं है, सब रावण साधु पड़ा हुआ है, तो सब रावण साधु है। रावण साधु समझ रहे थे नहीं, रावण भी साधु है, फिर सीता के हनन करके ले चलो
है। आजकल इसलिए साधु के लोगों को विश्वास नहीं होता है? कौन साधु है कौन असाधु है? आजकल तो इतने भी हो गया, क्या बोले है? पूछो मत, चलो से है। तो हरे पंडित के घर में कौन आ गया था? माधवेंद्र पुरी है। उसमें तो ज्योति दिखा चल है, किंतु हमारे आचार्य बताते हैं माधवेंद्र पुरी। तो आकर के बोले, जाने के समय उनके कहने लगे, बोले महाराज आपकी क्या सेवा करूं? तो उस समय माधवेंद्र पुरी बात करने लगे, मुझे क्या, मैं संत महात्मा, मुझे क्या चाहिए है? मुझे बैंक वाले थोड़ी 4 लाख रुपया की चेक थोड़ी चाहिए, मिल जाए तो गुरुदेव की समाधि लगा दी, कोई भी बात नहीं। चलो करो, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। किंतु हराई पंडित कहने लगे, नहीं नहीं मैं गृहस्थ हूँ, आपकी क्या सेवा करूँ? बहुत दीनहीन होकर के कहने लगे। तो महादेव, तो अब संत महात्मा कहने लगे, देखो मैं वृद्ध हो गया, 80-90 साल हो गया, अकेला चल नहीं पाता हूँ है, कम से कम मेरा कमंडूल और दंड जो तो है, कोई तो लेने वाला होना चाहिए है। एक तुम्हारे एक बच्चा को दे दो। भाई एक ही बच्चा है, कितना बेटा है आपके? कितना बेटा है? 2 है। बोले तो आपके एम कष्ट हो गए, नहीं चल उन्होंने वो एक ही बच्चा है, देखने में इतने सुंदर नित्यानंद प्रभु की वर्णन क्या बताओ है। और बोले आपके बच्चे को मुझे दे दो और मेरे साथ साधु होकर के रहे। भाई कुछ भी करे, मेरा बेटा चोर बन जाए, लक्कड़ छक्कड़ फक्कड़ भी बन जाए, कोई भी बात नहीं, साधु ना बने है। हाँ तू विवाह शादी करके हमारे वहां थी मर। हाँ ये संसार की है, बोलते नहीं। आजकल कोई बोले मैं क्या तुम्हारे बेटा के दे दो मेरे साथ चलो, बोले नहीं साधु मत बनो। लोग लक्कड़ फक्कड़ छक्कड़ जो हो जो वही अच्छा है, क्यों साधु नहीं। संसार की रीति है। वो रोने लगे, किंतु हराई पंडित ने क्या की, नित्यानंद के समर्पित कर दी। एक बेटा है आंखों की पुतली जैसे, और उनके लेकर के उन्होंने समस्त जो है तीर्थ स्थल में भ्रमण करने लगे। नित्यानंद प्रभु समस्त तीर्थ स्थल भ्रमण किया है। ये बहुत सुंदर कथा है। फिर नित्यानंद प्रभु वृंदावन में पधारे, किंतु उन्होंने दीक्षा ली किससे? लक्ष्मीपति तीर्थ से। कोई कई कहते हैं माधवेंद्र, किंतु वास्तव नहीं है। हमारे गुरु पाद पद्म और गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने उनके लक्ष्मी को दीक्षा गुरु और माधवेंद्र पुरी बात के उन्होंने शिक्षा गुरु। किंतु माधवेंद्र पुरी बात के उनके पहले यही था, हम लोग भी समझ में यही था, दीक्षा गुरु शिक्षा लेकर के हम लोग कभी है ये सब नहीं करते थे। क्योंकि शास्त्र में लिखा चेतन दीक्षा गुरु के जानिए तुम्हें है, दीक्षा गुरु के जानिए तुम्हें ताहार स्वरूप, शिक्षा गुरु के जानिए तुम्हें ताहार स्वरूप, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही 2 रूप। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु कोई ना। आजकल तो इतने गंदगी फैलते जा रहे हैं है? दीक्षा गुरु ये तुम्हारा गुरु है, ये मेरा गुरु है, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु ये सब यार, क्योंकि मूर्ख है सब है, ठीक से तो पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु लेकर मारपीट होता रहे, केवल शुद्ध केवल अपराध करते जाएगा, मरेगा सब। क्या कहते हैं हम लोग के समय, हम लोग कभी अभी तक सोचा ही नहीं हमारे गुरु नारायण गोसाई महाराज है कि बामन गोसाई महाराज, हम लोग अभी तक भी सोचा ही नहीं है कि हम लोग कभी ये सोचते नहीं। हम लोग बस गुरुदेव ने कहा हमारी बात, हमारे बामन गोसाई महाराज कहते थे कि मेरे हरिकथा नारायण गोसाई महाराज जी कोई अंतर नहीं है, हमारे सेवा नारायण गोसाई सेवा, नारायण गोसाई से मेरे सेवा एक ही है। हम लोग ये सब सीखा हम लोग, इसलिए हम लोग ये लग करके हम लोग कभी चिंता नहीं करते। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु है माधवेंद्र पुरी पाद की जय गुरुवत सेवा दिखाते थे। फिर अंत में जो है नित्यानंद प्रभु गए वृंदावन, और वृंदावन में कुछ दिन के पश्चात उन्होंने बिल्कुल जो है दिव्य उन्माद के भांति रहने लगे है, कनाई 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 करके पुकारने लगे है। और उस समय मंदिर में जा करके नित्यानंद प्रभु पुजारियों के पूछने लगे कन्हैया कहाँ है? कभी कभी नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु के आवेश में अभिष्ट होकर के हॉल के जो है कंधे पर लेकर चलते, जिसको देखते कहते हैं कन्हैया को देखा, कन्हई कहाँ है? और कहते कन्हई है, अरे गैया बछड़े सब इधर फुदक रहे हैं, बंसी बजाओ और सब इकट्ठा करो। लोग सोचने लगे ये पागल है? लोग समझ नहीं पाता नित्यानंद प्रभु के ऐसे दिव्य है उन्माद दशा। अंत में आकाश बनी हुई, कहते देखो
अभी जो ब्रजेर कनाई जो है अभी नवद्वीप में गौर रूप में प्रकट हुई। तब नित्यानंद प्रभु ब्रज धाम के छोड़ करके आए नवद्वीप धाम में। और इसके घर में क्या बोले, नंदन आचार्य के गृह में नित्यानंद प्रभु और गौर सुंदर के मिलन में, ये सब कथा आप लोग सुना। तो ये इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु यहाँ पर अनेकों लीला आदि करते थे इसमें। कभी लक्ष्मण के अभिष्ट होकर के, कभी बलदेव प्रभु के अभिष्ट होकर के अनेकों लीला आदि करते थे इसमें। दिव्य इस स्थान है, अनेक कथाएं यहीं पर है। बोलो नित्यानंद प्रभु की महाप्रभु महाप्रभु के आ सकते हैं तीर्थ साथ में वर्णन है कि नहीं, ऐसे कहते लिखा नहीं है। नित्यानंद प्रभु यहाँ से गए, महाप्रभु के साथ मिले, फिर वहीं पर नित्यानंद प्रभु हित किया। नित्यानंद गौर सुंदर जो है अरे जहाँ पर नित्यानंद प्रभु और गौर सुंदर कोई अंतर नहीं है, हम उसके स्थूल दृष्टि में देख रहे हैं वो अलग है किंतु अलग नहीं। गौर नित्यानंद एक ही स्वरूप का है, वही गौर और नित्यानंद एक ही स्वरूप है। इसको राधा देश कहा जाता है महाराज। हाँ, ये राधा देश इसको कहा जाता है, राधा देश कहा जाता है। विशेष करके यहाँ पर अधिक रूप में ब्राह्मणों के वास है उस समय है। और ये बहुत सुंदर रमणीय स्थान है उस समय है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है गंगा के तट पर जो है जन्म लिया और अपने सारे भक्तों के जब विभिन्न स्थान में जो है जन्म दिया, उस स्थानों के पवित्र करने के लिए। जहां जहां पर शुद्ध भक्त जहां पर प्रकट होते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। जैसे देखो, मैं कभी कभी बलवाचार्य जी की कीर्तन करता रहता हूँ। हमारे श्रीमद् भागवत की महात्मा के अनुसार गुजरात के कहा जाता है पाषंड कहा जाता है, पाषंड देश कहा जाता है। भागवत की प्रसंग में आ रहे कथा उत्पन्न द्रविड़ भक्ति द्रविड़ उत्पन्न जो है द्रविड़ में आ क्या बोले, जब गुजरात में आ गया है, उनके दोनों बेटा जो है जवान हो गया और वो बुढ़ी हो गई है। इस कथा को अखंड देश काली। किंतु दोस्तों देखो, उसी गुजरात में ऐसे एक महाभागवत आकर के उस गुजरात को ऐसे भक्ति गंगा में प्रवाहित कर दिया है, पूछो मत। आज जितने भी भारतवर्ष में जितने भी भक्त है गुजरात के एक तरफ रख दो और दूसरे भारत के जितने भी प्रोविंस है एक तरफ रख दो, तभी बराबर नहीं होगा। आज गुजराती भक्त की इतना जो है, मैं क्या बताऊं, आप लोग देखेंगे मथुरा में देखते थे इतने मोटे मोटे माताएं आती है मोटे। हाँ दीदी हैरान हो रही, दीदी गुजराती है ना, वो असले में रहती है ना, इसलिए मोटी उसको गुजरात ले जाना पड़ेगा। अरे इतने मोटे मोटे माताएं आती है, 4 महीने है पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, विश्राम घाट से उठाते हैं और पैदल 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 जाते हैं। हम लोग जाते हैं, हम तो बस में आते हैं, थक जाते हैं, महाराज थक गया, और फिर एक दिन करते हैं तो दूसरे दिन कहते हैं थक गया जाने। देखो वो माताएं कितना करते हैं, आप उनके देखकर तो हमारा उत्साह बहुत बढ़ता है। और उनके गुजरात में आप जाओ, सभी जो है कीर्तन करते हैं, सब भक्तिमती है। क्योंकि कहानी का है, एक कोई शुद्ध भक्त कोई देश में जन्म ले लेते हैं, स्थान में ले, उस स्थान को अपने आप पवित्र कर लेते हैं। ये समझते जो है स्थान में नित्यानंद प्रभु आकर के क्या किया, पवित्र कर लिया स्थान को है। इसलिए स्थान साधारण स्थान नहीं है। नित्यानंद प्रभु इसलिए महाप्रभु ने क्या की, अपने सारे परिवारों के जो विभिन्न स्थानों में है जन्म दे करके और स्थान को पवित्र करा है। इसलिए पवित्र स्थान है इसने। नित्यानंद की अनेक कथाएं, हम तो बोलते चलते जाए तो फिर वो फिर अपन मंदिर अपना बंद हो जाए, सुबह 5 बज जाए फिर हाँ, अभी चलते हैं, अभी मंदिर खोलने वाले हुए है। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय, जय जय श्री राधे।